स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। स्टाफिंग जो है वो हमारे किसी भी रिसोर्स के लिए बहुत ज़रूरी है और स्पेशली हम ह्यूमंस के लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अब इंसानों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जॉब्स की ज़रूरत है। जॉब के लिए किसी एंटरप्राइज़ की ज़रूरत यानी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। तो हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ज़्यादातर बिजनेस या एंटरप्राइजेस जो है आजकल के वो सारे स्टाफिंग डिपार्टमेंट में ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट जिसको एचआरडी कहा जाता है, वहाँ पर एक सेक्शन ऐसा बना के रखा गया है जहाँ पर स्टाफ को नियुक्त किया जाता है, स्टाफ का सिलेक्शन किया जाता है और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। उसके साथ साथ उसमें ये भी ध्यान दिया जाता है कि उनको मटेरियल्स की भी फैसिलिटी मिले, उनका प्रोग्रेस मिले उनकी इनकम में, और इस तरह से उनका भी वेलफेयर यानी कि उनकी भी भलाई हो, डेवलपमेंट उनका पर्सनल भी हो और फाइनेंशियल भी हो, दोनों तरह से वो ग्रो करें। कोई भी मीनिंग हो स्टाफ का, ठीक है, वो फिलअप कब कर पाता है किसी भी वैकेंसी को, जब उसके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं उस जॉब को करने के लायक। आजकल के डेट में ग्लोबल कंपटीशन चल रहा है, यानी हमारे देशों का देश के अंदर का कंपटीशन तो अलग है, लेकिन देश के बाहर वालों से भी हमारा सेम कंपटीशन चल रहा है। तो इस टाइम पर हम लोगों को ज़रूरत है जितना हो सके इंसानों को अच्छे से अच्छी ज़रूरतें पूरी करके उन लोगों की स्किल्स को और तराशना, ताकि हमें अच्छा काम मिल सके। और साथ ही साथ हम ये फैक्टर्स पर ये ध्यान रखें कि हमारे पास जो भी काम है, प्रोडक्शन है, वो हमारा अच्छा हो, क्वालिटी अच्छी हो, रिज़ल्ट अच्छा निकले। और उसकी वजह कब पूरी होती है ये सारी चीज़ें, जब हमारा स्टाफ लॉयल है, हमारा स्टाफ हमारे साथ काम करने में पूरा उतना ही लगाव लगा के कर रहा है जितना हम अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने में कर रहे हैं, और सेटिस्फेक्शन उन्हें भी रहे और हमें भी। इस तरह से जो प्रोसेस है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, उन्हें दो हिस्सों में बांटा गया है। कंसर्न विथ मैन एंड पावर प्लानिंग। इस चीज़ के ऊपर हमें ध्यान देना है कि किस तरह से हमारा प्लानिंग चलता है। अब कोई भी बिज़नेस जो है जिसको प्लान किया जाए तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टाफ अच्छे से अपॉइंट करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम लोगों को हमारी ज़रूरत की सिचुएशंस के हिसाब से, अगर वो स्टाफ हमारे लिए सूटेबल ना हो तो उन्हें घटाना भी ज़रूरी है, यानी उन्हें निकालना भी ज़रूरी है। हमें हर स्टाफ को उनकी कैपेसिटी के हिसाब से नियुक्त करना चाहिए। हमारे स्टाफ में कॉन्स्टेंटली नॉलेज तब बढ़ेगा जब उनके पास एक्टिविटी चलती रहेगी, कहीं रुकेगी नहीं। कंसर्न विद कंपनसेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ, यानी कि जैसे कि हमारे पास कोई भी काम आता है तो उसमें हमें पहले उन्हें ट्रेन करना पड़ता है, जब भी ज़रूरत पड़े तब हम लोगों को उन लोगों को हमारे काम के एनवायरनमेंट में सेट होने की अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, ताकि वो लोग अपने काम को और अच्छे से सुधार पाएँ। उसके बाद उन लोगों को कंपनसेशन भी देना चाहिए, ताकि अगर स्टाफ अच्छे से काम कर रहा है तो उन्हें उस चीज़ का मीन्स फ़ायदा भी मिले। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखें कि कभी भी वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो तुरंत उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करनी चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जिसको एचआरएम कहा जाता है, उसके हिसाब से एम्प्लॉयज़ जो हैं वो प्रोडक्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं, लेकिन उन चीज़ों में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कि आप स्टाफ को स्टाफ को ना ज़्यादा एकदम ही आप क्लियरली ओपन फ्रीडम दे सकते हैं और ना उन्हें आप पकड़ के रख सकते हैं। आपके स्टाफ के अंदर एक क्रिएटिविटी होना ज़रूरी है, और अगर ये नहीं है तो आपका टर्नओवर भी धीरे धीरे यानी पैसे का प्रमाण भी घटता जाएगा, जिसकी मदद से आपको नुकसान आएगा। तो ये टर्नओवर जो है वो सारा आपकी मेहनत के ऊपर आधारित है। उससे आगे बढ़ाने के लिए और जॉब से आपको फ़ायदा लाने के लिए आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ताकि अच्छे से अच्छे एम्प्लॉयज़ आपको मिल सके और वो आपके लिए काम कर सकें।